ओके। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया था। मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? गिव मी थम्स अप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट? ठीक आहे. मी एकदा रिपीट करून देतो एक्झॅक्टली कसं काम करायचं आहे. मी पूर्ण शॉर्टकट्स वापरणार आहे याच्यामध्ये, पूर्ण प्रोजेक्ट नाही सॉल्व्ह करणार आहे, बट मी तुम्हाला एक ओव्हरऑल आयडिया देतो की कसं प्रोजेक्ट सॉल्व्ह करायचा आहे. ठीक आहे. सो आपल्याला काय करावं लागणार आहे, पहिले एक डिक्शनरी बनवावं लागणार आहे ज्याच्यामध्ये सगळे एलिमेंट्स असणार आहे. ठीक आहे. सो वी कॅन स्टार्ट विथ द क्रिएटिंग डिक्शनरी. ठीक आहे. मी काय करतो, ऑलरेडी माझ्याकडे एक फाईल सोल्युशनची आहे. मी ती फाईल ओपन करतो सो दॅट मी डिक्शनरीचं फक्त सिंटॅक्स इथे कॉपी करून ठेवून देतो. ठीक आहे. आय जस्ट कॉपी धिस वाला सेक्शन ओनली. ठीक आहे. अल्फाबेट जी डिक्शनरी आपण बनवली तेवढंच कॉपी करतो मी, कारण पूर्ण क्रिएट करायला खूप टाइम लागेल. ठीक है. सो आई जस्ट पेस्ट दिस डिक्शनरी हियर एंड आई जस्ट से अल्फा डिक्शनरी. ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अल्फा डिक्शनरी बनाई, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे यहाँ पे क्लियरली बोला था कि आप एक अल्फा डिक्शनरी यहाँ पे बना दो. मैंने जो मुझे बताया वैसे मैंने अल्फा डिक्शनरी यहाँ पे बना दी. यहाँ पे मैं सिर्फ उसको प्रिंट करता हूँ. सो आई जस्ट राइट प्रिंट हियर एंड आई विल प्रिंट दिस अल्फा डिक्शनरी. यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड एन अल्फा डिक्शनरी, जहाँ पे जीरो पे क्या है, जीरो पे स्पेस है, एंड ए से वन से क्या स्टार्ट होता है, जेड तक पूरे नंबर से. ठीक है. अभी कल जो इस लेक्चर में मिस था, जो कल जिसने लेक्चर मिस किया था, वो एक बार कल वाला लेक्चर फिर से रिपीट करना, फिर ही बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो मैंने एक अल्फा डिक्शनरी यहाँ पे बनाई. एक नया क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है, सपोज यू हैव गिवन अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी. मतलब इस डिक्शनरी में से आपको किसी ने कोई वैल्यू दे दी, तो आप उसकी की बता पाओगे क्या? की यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि ये जो एच है, एच, मुझे बताओ एच कौन से नंबर के ऊपर है. तो एच फिलहाल 8 नंबर के ऊपर है, मुझे ये 8 नंबर चाहिए. मैं 8 नंबर से एच को निकाल सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 8. फॉर एग्जाम्पल अल्फा डिक्शनरी ऑफ 8, मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बोलेगा 8 पे एच है, बट एच कौन से की के ऊपर है ये नहीं मुझे बता पाएगा ये. ठीक है. तो उस केस में क्या करना है वो समझता है. तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे उसकी कीज एंड वैल्यूज निकाल लेता हूँ. तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अल्फा डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज. यहाँ पे कीज ले लेते. कीज लेने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ, जो मेरे पास ऑलरेडी अल्फा डिक्शनरी है, डॉट कीज. ठीक है. एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा अल्फा डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यूज, उसके वैल्यूज भी एक साथ ले लेते साइड में. फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा लिस्ट ऑफ अल्फा डिक्शनरी डॉट वैल्यूज. ठीक है. वैल्यूज एंड कीज मैंने यहाँ पे उठा ली. फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अभी इनको प्रिंट करके पहले देख लेते फिर आगे बढ़ लेते हैं. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ अल्फा डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज एंड इसको रन करते हैं. यू कैन सी दैट मेरे पास सभी कीज आ गए, 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स थे 26 तक सब कुछ आ गया. अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट किया, कीज की जगह पे मैंने बोला वैल्यूज एंड फिर इसको रन किया, तो सभी वैल्यूज आ गए. ठीक है. अब मैं इसको बोल देता हूँ, ये जो वैल्यूज है हमारे पास अल्फा डिक्शनरी, उसके अंदर मैं बोल देता हूँ अल्फा डिक्शनरी डॉट इंडेक्स, एंड इसके अंदर एच कहाँ पे है, सिर्फ मैंने बोला एच कहाँ पे. तो यू कैन सी दैट आपके पास आउटपुट में आ गया 8, एंड यही मुझे आउटपुट में चाहिए था. ठीक है. बेसिकली हमने क्या किया, इस जो वैल्यूज वाली लिस्ट हमने बनाई उसके अंदर पूरे वैल्यूज डाल दिए. फिर मैंने बोला ये जो एच है वो कहाँ पे है, तो वो है 8 नंबर के इंडेक्स के ऊपर. तो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड कि एच का इंडेक्स नंबर क्या है. ठीक है. ये हमें बाद में लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया. राइट. उसके बाद में प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पास ये इनक्रिप्टेड मैसेज है. इस इनक्रिप्टेड मैसेज को मुझे क्या करना है, डिकोड करना है. उसके लिए पहले मैं इस इनक्रिप्टेड मैसेज को एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, उसको नाम भी मैं इनक्रिप्टेड मैसेज दे देता हूँ. इसको मैंने यहाँ पे रन कर लिया. फिर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एक बार आप लेंथ पूछ लो इनक्रिप्टेड मैसेज की क्या है. तो मैंने यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज, लेंथ ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज. इसको रन किया, इसने बोला देर आर 11 कैरेक्टर्स इन द केस ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज. अभी मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट की लेंथ चेक करनी है, एंड उस एलिमेंट की लेंथ के ऊपर क्या क्या कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है. अभी ये कैसे करेंगे वो समझो. मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सबसे पहले
आपको मैं फॉलो द स्टेप्स, ये नीचे वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट। तो एल मैं बोल देता हूँ, एल इज इक्वल्स टू लिस्ट, और एक खाली लिस्ट बना देता हूँ मैं। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे बना ली, राइट, आई हैव क्रिएटेड अ एम्प्टी लिस्ट हियर। उसके बाद में हर एक एलिमेंट की लेंथ निकाल के मैं इस लिस्ट के अंदर वन बाय वन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा ये जो एल है, पहले एक एक एलिमेंट की लेंथ चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, मैंने बोला व्हाट इज द लेंथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ इन ब्रैकेट, बट इनक्रिप्टेड मैसेज की नहीं, उसके अंदर से जीरो एलिमेंट की लेंथ। तो इनक्रिप्टेड मैसेज ऑफ जीरो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज ऑफ जीरो। अगर मैंने इसको रन किया, इसने बोला कि ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज में से जीरो कैरेक्टर है उसकी लेंथ क्या है, 9। इसने क्या बताया, इसकी लेंथ है 9। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट की लेंथ चेक करके उसको कहाँ पे डालूंगा, इसके अंदर अपेंड करूंगा। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या दे रहा है, मुझे लेंथ दे रहा है फर्स्ट कैरेक्टर की। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो ये सेकंड जो इलेमेंट है उसकी लेंथ देगा विच इज 0। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो थर्ड इलेमेंट है उसकी लेंथ देगा मुझे विच इज नथिंग बट 14। अब ये सारी चीजें मुझे किसके अंदर अपेंड करनी है, जो मैंने खाली लिस्ट बनाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके पहले ही मैं बोल दूंगा, लेंथ के पहले मैं बोल दूंगा एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड। एंड क्या अपेंड करना है आपको, आपको अपेंड करना है जो मेरे पास इनक्रिप्टेड मैसेज है उसमें से जीरोथ इलेमेंट की लेंथ। जीरो एलिमेंट की लेंथ कहाँ पे अपेंड हो जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने इसके अंदर जीरो एलिमेंट की लेंथ पेस्ट की, आप क्या करो, वन बाय वन सभी की लेंथ पेस्ट करो। हमारे पास टोटल 11 कैरेक्टर्स है ना, यहाँ पे हमने इनक्रिप्टेड मैसेज की 11 लेंथ चेक की। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन सभी की लेंथ डाल देता हूँ, जैसे कि जीरोथ हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं सिक्स कैरेक्टर लेता हूँ, सेवेंथ, 8, फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 9, एंड लास्ट में मैं डाल देता हूँ 10। अभी 10 तक ही क्यों, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 10 तक आ गए, यानी कि हम 11 कैरेक्टर तक आ गए। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी लेंथ पूछी थी, तो वो बोला कि हमारे पास सिर्फ 11 इलेमेंट्स है इसके अंदर। तो सभी इलेमेंट्स की लेंथ मैं कहाँ पे अपडेट अपेंड कर रहा हूँ, इस खाली लिस्ट के अंदर। लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, उसको प्रिंट भी कर देता हूँ। मैंने बोला प्रिंट एल, जो मैंने लिस्ट बनाई। आप देख सकते हो सभी इलेमेंट की लेंथ यहाँ पे आ गई। मुझे बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको। ओके, राइट आफ्टर दैट अभी हमें एक डिस्क्रिप्टेड मैसेज बनाना है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्टेड मैसेज के लिए यहाँ पे बोल देता हूँ, एक खाली स्ट्रिंग बना लेता हूँ, कुछ भी नहीं, उसके अंदर एक खाली स्ट्रिंग बना बना लिया। डिस्क्रिप्टेड मैसेज के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक खाली स्ट्रिंग बना दिया डिस्क्रिप्टेड मैसेज बोल के। अभी इसके अंदर हर एक एलिमेंट की लेन डाल देते, मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, मतलब लिस्ट है, लिस्ट में से जो जीरो इलेमेंट है वो क्या है पहले चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा एल ऑफ जीरो, इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एल ऑफ जीरो, इसने मुझे बताया एल ऑफ जीरो पे है 9। मतलब ये जो लिस्ट है उसके अंदर से जो फर्स्ट इलेमेंट है वो क्या है, तो वो है 9। राइट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो अल्फा डिक्शनरी मैंने ऊपर बनाई थी, कहाँ पे गई वो अल्फा डिक्शनरी, ये यहाँ पे अल्फा डिक्शनरी, यहाँ पे अल्फा डिक्शनरी, उसमें से 9th नंबर पे क्या कैरेक्टर है, वो है आई। तो मुझे यहाँ पे आई प्रिंट करना पड़ेगा, बट ये मैन्युअली नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, उसको ही बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा कि ये जो अल्फा डिक्शनरी है उसमें से आप 9th कैरेक्टर निकालो। अभी 9th कैरेक्टर कैसे निकालना है आपको, देखो एल ऑफ जीरो क्या है, एल ऑफ जीरो है 9। मैंने बोला अल्फा डिक्शनरी ऑफ 9, अल्फा डिक्शनरी ऑफ 9 क्या है, मैंने इसको रन किया, इसने बोला अल्फा डिक्शनरी ऑफ 9 ही आई। ठीक है, मैंने बोला अल्फा डिक्शनरी ऑफ वन इलेमेंट, वन मतलब क्या होगा, एल में से वन इलेमेंट यानी कि जीरो। अब अगर मैंने इसको रन किया वो बोलेगा स्पेस है। तो ऐसे करते करते मुझे एक एक इलेमेंट कहाँ पे डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टेड मैसेज में। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डिस्क्रिप्टेड मैसेज, कॉपी, डिस्क्रिप्टेड मैसेज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्टेड मैसेज प्लस अल्फा डिक्शनरी में से जीरोथ इलेमेंट इसके अंदर डाल दो। मतलब क्या होगा समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन कर लिया, देखो अभी फिलहाल डिस्क्रिप्टेड मैसेज में क्या आ गया, आई आ गया फिलहाल के लिए। ठीक है,
मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आई डाल दिया ना, अब फर्स्ट एलिमेंट डालो लिस्ट में से। मैंने इसको रन कर लिया, अभी आई के साथ स्पेस भी आ गया देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सभी एलिमेंट, 9 एलिमेंट है ना, 9 के 9 एलिमेंट अल्फा डिक्शनरी में से नंबर्स निकाल के डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है, फोर्थ आ गया, 4 हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे ये आ गया 9 एंड ये आ गया 10। सभी एलिमेंट्स को एक एक करके मैंने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टेड मैसेज में अपेंड कर लिया, कॉनकैट कर लिया। एंड जब मैं इसको रन करूंगा डिस्क्रिप्टेड मैसेज को नीचे, तो वो मैसेज क्या प्रिंट हो गया, आई नीड अ हेल्प। आई होप दैट अब आपको ये समझ में आ गया। ओके, ओके, राइट, यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद देखो, हमें क्या करना है, वाई मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, वाई मैसेज प्रिंट करके आगे भेजना है। तो वाई मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए डब्ल्यू के लिए कितने कैरेक्टर्स डाले, एच के लिए कितने डाले एंड वाई के लिए कितने डाले, ये सब कुछ हमें देखना है पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कीज वाली की कमांड है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अल्फा डिक्शनरी, अल्फा डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यूज नाम से मेरे पास ऑलरेडी ये है। अच्छा सॉरी, इसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूँ। सो ये है मेरे पास ऑलरेडी, तो मुझे सिर्फ चेक करना है डब्ल्यू, वाई एंड एच, वाई जो हमें बनाना है वो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इंडेक्स मेथड से हेल्प की थी। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक खाली लिस्ट। एल इज इक्वल्स टू, एक बार ऑलरेडी हो गया है तो मैं यहाँ पे L1 बोल देता हूँ, ऑलरेडी एक बार लिस्ट हमने बना ली है। L1 इक्वल्स टू खाली लिस्ट बना लेता हूँ मैं, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स डाल देता हूँ। कैसे डालना है, तो मैं बोलूंगा कि जो अल्फा डिक्शनरी है, अल्फा डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज है, अल्फा डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज डॉट इंडेक्स, एंड किसका इंडेक्स चाहिए मुझे, मुझे इंडेक्स चाहिए डब्ल्यू का। ठीक है, मैंने इसको रन किया, इसने मुझे बताया ये जो डब्ल्यू है ना वो 23 नंबर पे आता है। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ इसको, सबको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछता हूँ वाई क्या, इंडेक्स क्या है, डब्ल्यू एच वाई, सॉरी एच का पूछूंगा। तो इसने मुझे बताया एच आता है 8 नंबर पे। ऐसे सभी एलिमेंट्स मुझे L1 में डालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ L1 डॉट अपेंड, L1 डॉट अपेंड, एंड क्या अपेंड कर रहा हूँ मैं, इसका इंडेक्स नंबर अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अगेन उसके बाद में L1 डॉट अपेंड, ये जो y है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y। तो W, H एंड Y इन सब का L1 के अंदर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे L1 को। यू कैन सी दैट 23, 8 एंड 25 कैरेक्टर्स का एक मैसेज मुझे आगे भेजना है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ न्यू लिस्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू मैसेज इक्वल्स टू एक खाली लिस्ट बना लेता हूं मैं। एंड और टपल भी बना सकते, बाद में टपल में कन्वर्ट करेंगे। उसको कैसे करेंगे टपल में कन्वर्ट, मैं पहले बोल देता हूं कि क्या अपेंड करना है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय ए अपेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल देता हूं मैसेज डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है मुझे, ये जो L1 मैंने बनाया है, L1 मैंने बनाया है, उसके अंदर से आप पहले क्या करो, जीरोथ एलिमेंट ले लो, मतलब आप 23 को ले लो। एंड इस 23 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, ए के साथ। ठीक है, अभी देखो, अगर मैंने इस मैसेज को प्रिंट करके आपको दिखाया तो मैसेज क्या आता है। सो मैसेज आ गया यहाँ पे 23 टाइम्स ए। ठीक है, वैसे ही मैं जो मेरे पास 3 एलिमेंट्स है सभी को डाल देता। सो पहले 23 मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 यानी कि 8 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 यानी कि 25 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एंड वो सब कुछ मैसेज में चला जाएगा। बट हमें टपल चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मैसेज इक्वल्स टू टपल ऑफ अ मैसेज, मतलब टपल के अंदर उसको चेंज कर दो मैसेज। अगर अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया मेरे मैसेज को,
यू कैन सी दैट मेरा मैसेज क्या आ गया, 23 टाइम्स ए, फिर 8 टाइम्स ए, फिर 25 टाइम्स ए। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया कि कैसे किया मैंने। गायत्री, मोनिका, पार्थ, प्रगति, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया है ना, वैसे ही ये जो लास्ट वाला है ना, 7 प्रॉब्लम, उन्होंने फिर से हमें एक मैसेज भेजा है, आई सॉ समथिंग, एंड समथिंग की जगह पे उन्होंने मुझे अगेन एक टपल दे दिया, लिस्ट दे दिया। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको, ये जो ऊपर मैंने किया ना, आई नीड अ हेल्प, जैसे मैंने प्रिंट किया वैसे ही आपको उसको भी प्रिंट करना पड़ेगा। आई होप दैट जो मैंने आपको अभी बताया वो आप कर सकते हो आज दिन, आज रात भर में। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट आज हो सकता है कौन सी भी हालत में। गिव मी थम्स अप। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मुझे सिर्फ आपसे ये पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के लेना है सबसे, उसके बाद ही मैं आगे वाली कंसेप्ट आपको सिखा सकूंगा। ओके, सो एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग।